बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बात करते हैं बुर्जे कौस यानी कि सेजिटेरियस की। जिन हजरात को अपने डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता और जिनके नाम एफ़ यानी कि फ़े से शुरू होते हैं वो भी इसी बुर्ज के ज़ेर तहत आते हैं। और इनके लिए ये जो वीक है 7 तारीख से 13 अप्रैल तक, तो इनमें इनके दो चेंज आए हैं। एक तो 6 को सारा मुश्तरी चेंज हुआ है और 10 तारीख को इनका जो ज़ोहरा एग्जॉल्टेशन का 4th हाउस में बैठा है वो 5वें हाउस में आ जाएगा। तो इनको यहाँ पे आके भी बहुत फ़ायदे हैं। इनको देखा जाए तो इनके लिए लास्ट जो फेज़ सारसती का चल रहा है, जैसे मैं पहले भी बताती हूँ, तो इनके लिए ये फ़ायदामंद वीक है। इनके सारे सितारे जो हैं इनके शुरू के इनिशियल जो एज के टाइम में पड़े हैं और इनको ये वीक जो है बहुत लाभ, बहुत फ़ायदा और बहुत गेन देने वाला है। क्योंकि इनको 11th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट जो है वो सारा ज़ोहरा इनको एग्जॉल्टेशन का है और इसके साथ इनको 10 तारीख के बाद इनके दोस्त सारों के साथ फिर दोस्ती कर लेगा, तो इनको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो इनका जो अपना रूलिंग प्लैनेट है वो इनका 3rd हाउस में इनकी कम्युनिकेशन को, इनके कम्युनिकेशन के मामलात को, इनके बहन भाइयों के मामलात को, इनको छोटे मोटे ट्रेवल्स और इनकी ख्वाहिशात को बहुत अच्छा लेकर आ रहा है। और ये माना गया है कि अपना रूलिंग प्लैनेट और ख़ासकर जुपिटर और सैटर्न इनके 3rd हाउस में, किसी के भी 3rd हाउस में आ जाए तो वो इनको बहुत ऊंचा मुकाम ले जाते हैं। तो इनके लिए जो ये 60 सदी के लास्ट फेज़ में भी चल रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि इनके जुपिटर यानी कि सितारा मुश्तरी के यहाँ आने से इनको बहुत कामयाबी मिलने वाले हैं और इनका अच्छा टाइम जो है वो स्टार्ट पीरियड हो चुका है। ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। फर्स्ट 2 डेज़ यानी कि 10 और 11, 7, 8 और 9 तारीख इनके लिए बहुत कामयाब हैं। और फिर जब सितारा कमर यानी कि इनको 4th हाउस में आएगा तो इनके घरेलू मामलात, इनके ज़मीनी लैंड्स प्रॉपर्टी के मामलात को बहुत अच्छा, और इनके कारोबार में चेंज को भी ये लेके आ रहा है। जब इनके 5th हाउस में यानी कि 12 और 13 अप्रैल को सारा कमर आएगा तो उसके साथ इनका ऑलरेडी ज़ोहरा भी बदल गया होगा और वो जुपिटर यानी कि सितारा मुश्तरी से उसकी 2-3 सितारों की दोस्तियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए इनका ये हफ्ता पुरअमन और हर लिहाज से बेहतर है। कारोबारी हजरात से लेकर एक लेमैन के लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए हर मामलात में बहुत अच्छा जाएगा। इनको अगर सदका देने भी चाहिए तो वो मंगल वाले दिन इनको सिर्फ लाल चीज़ का सदका दे दें। और अगर इन्होंने स्टोन पहना है तो इसके लिए मैं इनको एडवाइस करूँगी ये रेड कोरल पहन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाम के जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इनके लिए एम यानी कि मीम और एस के साथ इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एन भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इनके लिए एस, डब्ल्यू और आर जो है थोड़ा इससे अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। बाकी इनके जो स्टोन मैंने आपको बताए कि कोरल ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इनके लिए बहुत बेस्ट हफ्ता है और इन्होंने जितनी भी अपनी जमा पूंजी, जितने भी गेन्स इस वीक में करने हैं या जो भी इन्होंने सोच विचार कर रखी है, इनके लिए ये बेहतर वीक जाएगा। अब बात करते हैं बुर्जे जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न की। अब बात कर रहे हैं हम बुर्जे जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न की। तो ये इनका, जैसे मैं पहले बताती हूँ कि इनका 2nd फेज़ चल रहा है सारसती का। तो इनके असेंडेंट में ज़ोहल के साथ ही सारा मुश्तरी चेंज होके इस वीक में यानी कि 6 तारीख को इनके मनी मैटर्स में यानी कि दूसरे हाउस में सारा मुश्तरी आ चुका है। तो इनके दौलत के रुके मामलात को, जो प्रॉब्लम्स या जो ऐसे मसले आ रहे थे, 60 सती ने कुछ मामलात इनके रुके हुए थे, तो इनके लिए इस वीक के शुरू के 3 दिन बहुत एक्सीलेंट है। वैसे तो इनके लिए ये वीक शुरू हो चुका है बहुत अच्छा सारा मुश्तरी के इधर आने से, क्योंकि 7, 8 और 9 के जो 2.5 दिन हैं ये इनके लिए सारा कमर भी ये इनके दूसरे हाउस में है। तो इन्होंने जितने भी गेन्स करने हैं या इनके मनी मैटर्स हैं, इनके लिए इनको बहुत इनके लिए आसानियाँ बनेंगी। इनको कोई पॉजिटिव हल मिलेगा
और इनको कोई अच्छे अच्छे सोल्यूशन मिलेंगे जिनसे इन मामलात को, ये जो इनके पेंडिंग थे, डिलेज थे, इनमें इनको हर तरह कामयाबी मिलेगी। इनके तीसरे यानी कि थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन के हाउस में एग्जॉल्टेशन का वीनस यानी कि सितारा ज़ोहरा, अतारत और सूरज तीनों इकट्ठे हैं 10 तारीख को। चूँकि इनके सितारा ज़ोहरा ने इनके फोर्थ हाउस में आ जाना है, तो इनको पीस, हारमोनी, घर के सुकून में ये बहुत अच्छे इनके लिए दिन रहेंगे। यानी कि 10 से लेकर 12 तारीख तक भी इनके 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। जब सितारा कमर यानी कि आखिरी दिन 12 और 13 को भी जो इनके फोर्थ हाउस में सारा ज़ोहरा के साथ आएगा, तो इनकी ख़रीदो फरोख्त, इनकी लैंड से रिलेटेड, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनके जो मसले मसाइल जो हैं घर से रिलेटेड खास कर इनको बहुत फ़ायदा देंगे। इनके फिफ्थ हाउस में चूँकि सितारा मरीख है, तो इसलिए थोड़े से इनको इन ख़वातीन को थोड़े से गायनी प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे, चूँकि सितारा जो वीनस जो ज़ोहरा है वो इनके फोर्थ हाउस में आके इनके साथ नज़र बना लेगा, तो इनके लिए इनके ये प्रॉब्लम्स भी हल हो जाएंगे इस वीक में। इनका अपना जो रूलिंग प्लैनेट है, इनके देखा जाए तो अपने घर में है, इनकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाएगा। चूँकि सितारा मुश्तरी अब इनके इस घर से अलहदा हो गया है, तो इसलिए सितारा ज़ोल के जो अपने कमालात हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जो इनके थोड़े से डिलेस, रुके हुए मामलात थे, वो अब इनके करने के लिए क्लियर दिन बन गए हैं और इनके लिए बेहतर दिन रहेंगे। ये वीक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब चलते हैं इनके जो लकी अदद मैं बोलती हूँ इस वीक में, 3 और 7 इनके लिए लकी अदद रहेंगे। और इनके लिए नाम के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वो W, J और B इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। S, M और A भी नॉर्मल हैं। बस इनको N और F से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ट्रेवल्स और सफ़र जो हैं वो अंदरून शहर या अंदरून सिटी इनको हो सकते हैं। गैर मुल्की सफ़र का अब ये प्लान जो कर रहे हैं वो इनको अभी कुछ अरसा लगेगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दल्व की तरफ। जी, तो बात कर रहे हैं बुर्ज दल्व यानी कि एक्वेरियस की तरफ। जिनको अपनी डेट का, अपने टाइम का नहीं पता होता, मंथ का नहीं पता, और जिनके नाम एस यानी कि सीन, शीन, स्वाद और द्वाद और इनसे एस से शुरू होते हैं, जेड से शुरू होते हैं, वो भी इसी के तहत आते हैं। तो इनको हम देखा जाए तो इनको 60 सदी का पहला फेज़ है, लेकिन इनको जुपिटर जो है इनके फर्स्ट हाउस में वन मैन शो की कैफियत लेके आ रही है। और इनके स्पिरिचुअली मामलात, इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड मामलात, इनके मनी मैटर्स, चूँकि इनके सेकंड हाउस को रूल करता है सारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर, वो इनके फर्स्ट हाउस में आ गया है। और वीक के फर्स्ट 2 डेज़ में इनको सितारा कमर भी इधर ही है, तो मुश्तरी और कमर का कॉम्बिनेशन इनके फर्स्ट हाउस में इनको बहुत लाइटिंग दे रहा है और बहुत इनकी शख्सियत में वक़ार और रोब लेके आएगा। लेकिन 6 तारीख को अभी ये चेंज हुआ है, तो 7 और 9 तारीख इनके लिए बहुत अच्छी हैं। शॉपिंग करने जाएंगे, दिन बहुत अच्छे हैं। और ख़ासकर ख़वातीन के लिए ये अमूर खानादारी और ख़रीदो फरोख्त और घरेलू ख़रीदो फरोख्त के लिए बहुत अच्छे दिन आएंगे। उम्मीदों ख्वाहिशों का है, उनको भी रूल करता है सितारा मुश्तरी। इनकी रुकी हुई कुछ ख्वाहिशात की जो तकमील है वो इस वीक में पूरी होगी। और ख़ास कर सितारा कमर जब इनके ट्राइन करेगा 13 और 14 तारीख को एरीज़ में आके इनके थर्ड हाउस में जब आएगा, तो वो डेट्स इनके लिए बहुत अच्छी हैं। इसी वीक में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सितारा ज़ोहरा जो है एग्जॉल्टेशन का पहले था और अब दूसरे हाउस से इनकी कम्युनिकेशन यानी कि थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो वो इनके जुपिटर यानी कि सितारा मुश्तरी के साथ दोस्ती कर लेगा, तो ये भी इनके लिए बेहतर है। इनके शॉर्ट जर्नीज़, छोटे मोटे ट्रैवल्स और ज़्यादा खासकर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि शॉपिंग से रिलेटेड इनकी जो चीज़ हैं, घर की अमूरात की तरफ ये तवज्जो ज़्यादा देंगी। सितारा मरीज़ जो है और राहु है
वो इनके 4th हाउस में है, और वो भी इस वीक के एंड तक यानी कि 13 और 14 के दरमियानी डेट में इनका इनके 5th हाउस में आ जाएगा। और सारा जुपिटर से, मैंने जुपिटर की वीडियो में जैसे बताया, दोस्ती करेगा। तो इनके जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, जिनको वजह से पिछले 1 महीने से ख़ास कर ये ख़वातीन ज़्यादा टेंशन में हैं, उनकी टेंशन दूर हो जाएगी और इनके जो ये सारे मामलात हैं वो दूर हो जाएंगे। देखा जाए तो आमतौर पर ये वीक इनका स्टार्टिंग में ये वीक इनका अच्छा है। आगे जो अगला हफ्ता है वो इनके लिए और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इनके लिए जो लकी अदद है मैं बता दूं, वो इनके लिए 3 और 7 है। और इनका जो इस हफ्ते में स्टोन मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ वो है इनके लिए कोरल या फिर एमरल्ड। ये दोनों, ये बुध और मंगल ये के बाद दिख रहे हैं। कोरल के लिए आपको मैं मंगल बताती हूँ, तो ये पहन लें तो बेहतर रहेगा। और जो नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वो इनके लिए ए बहुत अच्छा रहेगा, जेड अच्छा रहेगा, एस अच्छा है, और आर इनके लिए अच्छा है। एन, एफ और जो एम है वो थोड़ा सा इनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगी। इनको घरेलू मामलात में, मनी मैटर्स में और उम्मीदों ख्वाहिशों के मामलात में ओवरऑल ये हफ्ता हर तरह कामयाबी लेके आ रहा है। अब बात करते हैं आखिरी बुर्ज जो है बुर्जे हूत यानी कि पाइसिस की। तो बात कर रहे हैं बुर्जे हूत यानी कि पाइसिस की। तो इनके अपना जो रूलिंग प्लैनेट है वो इनका इस वीक के एक दिन पहले 6 तारीख को वो 11th हाउस से चल के 12th हाउस में आ गया है। तो इनके रूलिंग प्लैनेट में, इनके असेंडेंट में जो 3 सितारों की जो प्लेसमेंट है यानी कि सूरज, अतारत और ज़ोहरा, तो इसने खासा इनके दिमाग को स्टिफ किया हुआ था और ये अपने दिमाग से काम ले रहे थे और दिमागी तौर पे थोड़े से टेंस हुए हुए थे। जबकि इनको जो अब सितारा ज़ोहरा इसी वीक में यानी कि इसी वीक के अंदर ही 10 तारीख को इनके दूसरे हाउस में आ जाएगा और इनके सितारा मुश्तरी से आके दोस्ती कर लेगा। तो इनको कुछ मनी मैटर्स में या कुछ ऐसे मामलात में इनको जो ये दिमागी तौर पे थोड़ा सा एक ही रफ्तार में चले जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और चूँकि मरकरी कभी भी जो फर्स्ट हाउस में वीक हालत में अच्छा नहीं माना गया, तो इसलिए जब ये भी 14-15 को, जब 16 तारीख को ये इसी महीने में जब ये सेकंड हाउस में आ जाएगा तो इनको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत अर्ली मैंने आपको बता दिया, मतलब लेकिन जो इनका जो अपने रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो वो इनका 11th से 12th हाउस में आ गया है। तो इनके एक्सपेंडिचर्स में गैर मामूली अखराजात होंगे और खामखा की ये चीज़ें ख़रीदो फरोख्त में अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि इस वीक में इनके साथ सितारा कमर भी 3 दिन रहेगा, 7, 8, 9, तो इनके लिए ये दिन बेहतर रहेंगे और ऐसे हजरात अपने आप को मियाना रवी में बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। इनको चाहिए कि जुमेरात वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक में सदका दें तो बेहतर रहेंगे, और बुध वाले दिन भी ये ग्रीन चीज़ को पहने या ओढ़ें या कुछ सदका दे दें तो बेहतर रहेंगे। इस वीक में इनका जो 10th हाउस का जो इनका रूलिंग प्लैनेट है और इनका असेंडेंट और 10th को दोनों को जुपिटर लेता है और वो 12वें आ गया है। इनको थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि इनके हिडन एनिमीज़ जो हाइड थे वो सामने आएंगे और इनको कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये वीक इनके लिए मिक्स वीक जाएगा और ख़ासकर जब 12 और 13 को इनका जो मून की पोजीशन, सितारा कमर की पोजीशन इनके सेकंड हाउस में आएगी तो इनके मनी मैटर्स में ज़रा इनको कामयाबी मिलेगी और ये खरीदो फरोख्त और अपनी शॉपिंग में कुछ एक्सपेंड करेंगे। इस हफ्ते में इनको ख़ास नहीं तो इनका लिए एक 3 जो अदद है इनके लिए लकी होगा और नाम के जो फर्स्ट लेटर हैं वो एस और एम और एफ इनके लिए बहुत बेहतर रहेंगे और डी से नाम भी इनके जो बेहतर रहेंगे। और इनके लिए जो अवॉइड करने के हैं वो टी, आर
और डब्ल्यू जो है वो थोड़े से अवॉइड करने के लिए बेहतर होंगे। जो इनको सबसे ज़्यादा ऐसी बातों से जो इनको सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा दे रहा है वो इनका है सितारा ज़ोहर की 11th हाउस में प्लेसमेंट। वो ही बाकी सारे सितारों को एक तरफ और वो एक तरफ इनकी कामयाबियों, इनके गेंस और इनकी उम्मीदों ख्वाहिशों के लिए आइंदा आने वाला एक साल जो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो ये वीक इनके लिए दरमियाने से कुछ ज़्यादा बेहतर है। अखराजात की तरफ से ये थोड़ा सा हाथ खींचें, वरना ये कुछ अखराजात ज़्यादा कर लिए इन्होंने, एक्सपेंस ज़्यादा इन्होंने कर लिए, तो आइंदा आने वाले हफ्तों में इनका जो बजट है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो को एख्तिताम पजीर हुई और एख्तिताम पे पहुंचने वाले, और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब इस वीक में इस महीने में 2 ट्रांजिट ऑलरेडी हुई हैं और 3 अभी मज़ीद रहती हैं। तो इन तीनों को साथ साथ इस वीक में, आगे वीक में साथ इसके एक ही वीडियो बना दूँगी, तो उसको थोड़ा सा हम कम्बस्ट कर देंगे। तो नाजरीन, कैसी लगी ये वीडियो? अगला हफ्ता जो आने वाला है इंशाल्लाह, ये 13 तारीख तक की जो रीडिंग है, हो सकता है 13 या 13 को हो सकता है रोज़ा हो जाए, फर्स्ट रमज़ान हो जाए, तो या फिर 14 को तो होगा ही। तो इसलिए पहले ही मैं आपको रमज़ान की मुबारक देती हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर हम दुआ गो हैं कि आइंदा ये आने वाला रमज़ान हमारे सब के लिए कामयाबियाँ लेके आए और खैर व बरकत डाले, और रहमतों का महीना आ रहा है तो हमारी इस बीमारी, इस वबा को भी ख़त्म कर दे, और जितनी भी अमवात की शरह ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी बीमारियों की सूरत में कुछ भी हो रहा है, किस तरीके से भी हो रही है, अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द इस चीज़ को दूर ले जाए और अपनी अनायत और करम और अपना फजल रखे हमारे ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक में कोई नई वीडियो के साथ। तो इंशाल्लाह उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।